नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अमित शाह जी का दौरा नहीं किया वायदा पूरा। लगातार पिछले कई महीनों से पीएचई डेली वेजर, पीएचई विभाग के अंदर प्रीमियस चीफ इंजीनियर के ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और उम्मीदें थी अमित शाह जी का दौरा कहीं ना कहीं इनके चेहरों पर खुशी आएगी। इतने सालों से, पिछले कई सालों से इनका शोषण होता उन सरकारों द्वारा, पुरानी सरकारों द्वारा। अब भाजपा पर उम्मीद थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का दौरा कहीं ना कहीं इनके लिए केंद्र से कोई ना कोई सौगात लेकर आएगा, जिसके चलते इनके परेशानियों का समाधान होगा। कई लोग बुजुर्गी की कगार पर है, कई लोग रिटायरमेंट के बिल्कुल पास है। पूरी जवानी अपनी इस विभाग को दे दी। आखिर अंत में क्या लेकर जाएंगे, किस तरह से सामना करेंगे अपने परिवार का, जो उम्मीद कर रहे हैं कि कब रिटायरमेंट होगी, कब परमानेंट होगी, कब इनका हक, इनको अधिकार मिलेगा। इसमें महिलाएं भी हैं और कुछ में एक महिला ये भी है जो बिश्नाह से आई है, जिनकी शादी होते ही 2 साल के बाद इनके पति की मृत्यु होगी। और ये भी महिला भी आज इसी लाइन में खड़ी किस तरह से अपना बीजेपी के खिलाफ या नाराबाजी हो रही है, क्योंकि ये रविंद्र रैना जी भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जब तक कि 61,000 डेली वेजर का साथ नहीं होगा तो बीजेपी 50+ करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल, बल्कि यानी कि कहेंगे नामुमकिन भी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अमित शाह जी की रैली में जाकर नारे लगाए थे और इन्होंने कहा था शायद उनके लिए कोई ना कोई खुशखबरी आएगी, पर कोई खुशखबरी नहीं। इसी के चलते इनका कंटिन्यू प्रदर्शन है और अपनी मांगों को लेकर लगातार। रवि हंस जी, क्या कहेंगे? अमित शाह जी का दौरा नहीं किया आपका वायदा पूरा, और आप वहां पर रजौरी तक भी पहुंचे थे कि शायद आपके लिए कोई खुशखबरी आएगी, तो आज शायद हम यहां कवर करने ना आते अगर कोई ना कोई आपके लिए सौगात लेकर आते केंद्र से, पर कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी है। क्या कहेंगे? मैम, सबसे पहले तो दैनिक शिफ्ट टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने रजौली रैली का जिक्र किया तो हमें भी बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि इनके बीजेपी के जितने भी टॉपर लीडरशिप थी ये सारे कह रहे थे कि 2 चीजों के ऊपर बड़ा ऐलान हो सकता है, एक डेली वेजर का मुद्दा और दूसरा पहाड़ियों का। तो जब हम वहां पे पहुंचे तो हमने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि हम पूरी रैली उनकी सुनेंगे, अगर उसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं होगा तो फिर हम नारेबाजी उनके खिलाफ करेंगे। तो हमने पूरी रैली सुनी। जब रैली अमित शाह जी का भाषण खत्म हुआ तो हमें लगा कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तब हमने बीजेपी मुर्दाबाद के वहाँ पे नारे भी लगाए, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, और वहाँ पे नारेबाजी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि बीजेपी के लिए एक संदेश कि आपको जब पॉलिटिकल रैलियां जम्मू के अंदर करनी होंगी तो आपको ये सारी चीज़ें भुगतान करनी पड़ेंगी। अगर आप गृह मंत्री की रैली भी नहीं रोक पाए हमें, जहां आपने पुलिस बल लगा दिया था, मुश्किल था आपका वहां तक पहुंचना। मैम, आपने बसें भी आपकी वापस कर देगी, रास्ते में रोक देगी, फिर भी आप पहुंच गए। बिल्कुल मैम, हमारे रियासी वाले साथी अरेस्ट कर लिए गए, कटरा वाले, कठुआ वाले, शिवाजी रामनगर से अरेस्ट कर लिए गए, रजौरी वाली पूरी की पूरी टीम रात को ही थाने में बिठा ली। मुझे खुद नगरोटा थाने में 4 घंटे बिठा के रखा गया, लेकिन मैं 2 दिन घर तक नहीं गया, यहीं पे रहा। पर वो तो देश के गृह मंत्री थे, किसी एक पार्टी विशेष के तो नहीं थे। मैम, शायद एडमिनिस्ट्रेशन को लगता था कि हमारी पोल खुल जाएगी, तो इसलिए पूरा तामझाम लगा दिया था। रास्ते में भी 4-5 जगह हमें रोका गया और हमें लगभग 17 से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर करना पड़ा, जो कहीं गलियों में, कहीं गांव से निकल के हम वहां तक पहुंचे। तो हमने एक संदेश देना था कि अब किसी को डेली वेजर माफ नहीं करेगा। अगर हमारी रेगुलाइजेशन नहीं होगी तो बीजेपी का जम्मू में इलेक्शन कंटेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हमें इनके साथ कोई पॉलिटिकली लड़ाई नहीं है कि हमें इनके खिलाफ कोई इलेक्शन लड़नी है। हमें तो सिर्फ रेगुलाइजेशन तक मतलब है। अगर ये आज रेगुलाइजेशन दे देते हैं तो ये बच जाएंगे इन चीज़ों से, वरना ये सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन हमें अफसोस होता है कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, 2 पॉलिटिकल रैलियां संबोधित करते हैं, लेकिन उनका सारा का सारा जो भाषण है वो 370, 35A, 70 साल, 3 परिवार, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। हमने 8 साल में क्या किया उन्होंने ये नहीं बताया। 8 साल के अंदर क्या बदलाव हुआ, खासकर जम्मू की बात करूं, जम्मू से इनको बहुत बड़ा जन समर्थन मिला था। जब 25 MLA इनके जीते, जब इन्होंने 370 हटाया तो जम्मू से इनका तब भी बहुत बड़ा समर्थन हुआ था
लेकिन जम्मू वालों को आज तक क्या मिला? डेली वेजर को मिनिमम वेजेस एक्ट तक नहीं दे पाए ये लोग, और फिर सिर्फ ये कहते हैं कि पिछली 70 साल की सरकारों ने गलत किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने गलत किया तभी तो आपको मौका मिला, अगर वो गलतियां ना करते तो आपको मौका ही नहीं मिलता। आपने तो खुशी मनानी चाहिए इस बात की कि उन लोगों ने गलतियां की, आप सत्ता तक पहुंचे, लेकिन आप उन गलतियों को सुधारना आपकी जिम्मेवारी है। ये कोई आपको लाइसेंस नहीं मिल गया कि जिस रास्ते पे वो लोग चले थे, जैसे उन्होंने लोगों का शोषण किया, आप भी इसी तरीके से शोषण करते रहो। फिर आपको उनका रिजल्ट भी देख लेना चाहिए कि उनका आज उनकी हालत क्या है। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, कल आपका भी नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये आज आपके पास मौका है, इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, इसको एक सामाजिक मुद्दा समझें। और ये लोगों के परिवारों के साथ जुड़ा हुआ, बच्चों की एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ, बच्चों की रोजी रोटी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको जितनी जल्दी हल हो, इसको जल्द हल करें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आजाद साहब के बाद जब सारे कांग्रेस मिनिस्टर इकट्ठे होकर गए कि आजाद साहब ये डेली वेजर का इशू है, इसको सॉल्व करना है, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन के टाइम पे करेंगे, हमें भी फायदा होगा। लेकिन वो ना इलेक्शन हुई, ना आजाद साहब रहे, ना डेली वेजर का कुछ हुआ। तो कहीं दोबारा ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इन सबसे कि अब आप लोग भली भांति ये समझ चुके हो कि डेली वेजर अब परेशान है, ये किसी को माफ नहीं करेगा। होशियार जी आपकी तरफ, होशियार जी क्या लगता है, भाजपा ने जो नारा लगाया कि 50+ का, डेली वेजर के समर्थन के बिना क्या 50+ का वो नारा पूरा होने वाला है? ट्राई कर लैन भी, अगर ये सोचते ने बगैर डेली वेजर 50+ हो जाना, ਉਹਦੀ भी ट्राई करी सकते हैं, मगर असें हूँ इन्ना मौका देना नहीं है। नहीं, साडा साफ स्पष्ट है, एक कार्यक्रम दा डिस्टर्ब होई आ, अगले कार्यक्रम की साडी भी तैयारी है। जिथे भी कोई बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं वो करिए दिख लैन। ये पूरा 22,000 डेली वेजर उस प्रोग्राम भी डिस्टर्ब कर, गल फिर वो साडी निक्की साडी पॉलिसी दे देन, तो साडा जेह्ड़ा 72 महीने पेंडिंग वो दे देन। अस लोग राजनीति का शिकार होने वाले नहीं, तो नहीं असें शिकार होना, ना इनके मैनीफेस्टो का असें शिकार होना। बड़ा सारा टाइम है, पार्टियां भी दे बैठे हैं, तो बड़ी सारी जिंदगी इस डिपार्टमेंट की दे बैठे हैं। हूँ कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, लास्ट लड़ाई अंजाम तक पहुँचाने वाली लड़ाई है, बगैर इंसाफ दे वापस नहीं जा सकते। चलिए सर, नवदीप जी आपके पास आते हैं। कितनी बड़ी आपको उम्मीद थी कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, आप लोगों के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर आए? क्योंकि एक तरफ बात करें पहाड़ियों की, यानी क्या लगता है 12 विधानसभा में अगर भाजपा ने पहाड़ी स्टेटस का ऐलान किया, उन्हें फायदा होने वाला है, तभी वो ऐलान किया, तो क्या डेली वेजर 81,000 परिवार के आप वोट नहीं देते क्या? आपने भी तो वोट देकर उन्होंने केंद्र तक लाया था। इस बार क्यों आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? क्योंकि उम्मीद थी डेली वेजर्स को कि इस बार जरूर सौगात मिलने में, वो भी मायूसी हासिल है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमने भी उम्मीद रखी है। उसी उम्मीद के हम जो हमारी जो एजिटेशन चल रही है उसी उम्मीद के ऊपर है कि ये सरकार हमें कुछ ना कुछ देगी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि 3 परिवारों ने नहीं लूटा, 4 परिवारों ने, चौथा परिवार जो है ये बीजेपी का बीच में ऐड हो गया है। ये जो अमित शाह जी बोल रहे थे कि 3 परिवारों ने इस स्टेट को लूटा है, मैं कहता हूँ ठीक है उन्होंने लूटा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो 8 साल से यहाँ पे? आप लोगों ने डेली वेजरों का क्या बनाया? डेली वेजर आज तक सड़कों के ऊपर है। 70 महीने की पेंडिंग वेजेस, मुझे ये बताओ, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, देश को बचाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों को बचाएंगे। मुझे बताओ कि 8 साल से यहाँ पे आए हो, इतनी पेंडिंग तो हमारी पहले भी नहीं थी जितनी इनके टाइम पे हुई है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो कहता हूँ ये भी उतने ही गुनाहगार हैं जितनी वो 3 सरकारें पहले थी, ये भी उतने गुनाहगार हैं, और उसका जो आने वाले टाइम में इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वो सत्ता के बाहर बैठे, उनको बाहर बिठाने वाले हम ही लोग थे, और आज अगर ये हमारा काम नहीं करते हैं इलेक्शन से पहले, इनको भी सत्ता में बिठाने का हमारा बहुत बड़ा हाथ होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इस सरकार को बताना चाहता हूँ। चलिए ताज जी आपके पास, ताज जी एक चीज बताइए, जिस तरह से रविंद्र राणा जी भी कह रहे हैं कि मेरे हाथों ये काम होगा, मैं ही इनका वकील हूँ डेली वेजर का, और रवि हंस जी डांस करते नजर आएंगे, क्या लगता है ये सारी खोखली बातें हैं? क्योंकि एक मुद्दा जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है डेली वेजर का, 61,000 परिवार की रोजी रोटी का, उस मुद्दे को किस तरह से दरकिनार किया गया? अगर अमित शाह जी आए थे तो एक सौगात तो दे जाते आपको। देखिए, रविंद्र राणा जी क्या कहते हैं, मैं आपको पार्टी के लीडरों की बात बताऊं। 2014 से पहले ये सारे लीडर जो, तब रविंद्र राणा जी शायद युवा मोर्चा में थे, जो उनके उस टाइम के पार्टी के प्रेसिडेंट थे, जुगल किशोर शर्मा जी, या उससे पहले शमशेर सिंह मन्हास जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जो बाद में डिप्टी सीएम बने, इसी तरह सारे लीडर ये कहते एक बार हमें सत्ता दे दो, हम आते ही बिल्कुल आपको रेगुलाइज करेंगे। और मैनिफेस्टो में रखा है, जब ये सत्ता में आए फिर इनको हम बैकडोर लगे, फिर इनको पाप की अंडी लगे, फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर 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 करके
एक SRO इन्होंने PDP बीजेपी ने बनाया। वो SRO क्या है, हम SRO 64 मांग रहे थे, SRO 520 बना दिया। बिल्कुल। वो 420 है, वो 420 BC की गया हमारे साथ, तो वो भी उसमें तो है ही कुछ implement नहीं। उसमें भी उसको इम्प्लीमेंट बाकी डिपार्टमेंट ने कर दिया है। सिर्फ PHE के लिए इन्होंने रोक के रखा है कि PHE का 30,000 बंदा है, 30,000 परिवार है, जब इलेक्शन आएगी हम उसको निकालेंगे। सिर्फ इन्होंने रोका हुआ। आज की डेट में इन पे पूरा इल्जाम है, उसमें रविंदर रैना जी हों, बाकी सब लोगों, इन लोगों ने जान के PHE पे ये जुल्म कर रहे हैं बार बार। ये कह रहे हैं हम ही करेंगे। आपने करना क्या, जो किया उसको रोका हुआ है। बार बार आप कह रहे हैं हम करेंगे, हम करेंगे। हम डांस नहीं करेंगे, आपको डांस बताएंगे कि जो बाकी लोग आज घर पे बैठ के डांस कर रहे हैं ना, वो भी सोचते थे। रैली में जिस तरह का बर्ताव हुआ कि आप नारेबाजी वहां पर कर रहे थे, क्या अमित शाह जी ने आपसे बात करने का प्रयास किया? देखिए, अमित शाह जी कम से कम 100-150 मीटर दूर थी उनकी जो स्टेज थी आम पब्लिक से। जब उन्होंने जय हिंद किया तो हमने कहा ये हमारे लिए भी जय हिंद ही है, इन्होंने बोला ही नहीं कुछ हमारे लिए। तो हमने भी उस टाइम नारेबाजी शुरू की। 3 देर पौड़ियाँ उतरे। उनके बाकी जो सिक्योरिटी में लोग थे सिविल कपड़े में, या बाकी बीजेपी के लीडर जो स्टेज पे थे, चाहे खटाना जी थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, या जुगल किशोर शर्मा जी MP, वो सुबह रास्ते में हमें कालीदार मंदिर के पास भी मिले थे। तो वो कह गए थे आपको वहाँ कौन पहुँचने देगा, आप कहाँ जा रहे हो। पर एक सवाल इस पे भी बनता है, कश्मीर में जब वो बारामूले में कर रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशा भी उतार दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसे जनता से संबोधित करूंगा। तो उन्होंने वहां पर तो जनता के रूबरू गए, तो आपके साथ मिलने में क्या दिक्कत थी? देखिए, बेसिकली क्या है कि दिल्ली में कोई खतरा नहीं था, उसी यहाँ पे आ पर रहा क्या खतरा हूं। था? दिल्ली में जो भी सरकार है ना, वो सोचती है कश्मीर वालों को ठीक कर लें, उनको जोड़ लें। तो जम्मू का जिन्होंने 25 दिए हैं, इनको जहर दे दो, ये हमारे पास हैं, ये क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? उनके साथ भी तो बात की ना, मैं बताता हूँ ना, बुलेट प्रूफ वो शीशा उतार। मैं वही कह रहा हूँ ना जी। कि इनको ये लगता हमारे हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। पहले जो पार्टियां थी वो भी यहाँ से जीत के जाती रही, उनका भी ये दिमाग में था कि ये हमारे कहाँ जाएंगे। लेकिन जब अपना पराया होता है, वो सबसे ज्यादा पराया होता है। इनको आज भी ये है कि 2 से 25 हुए हो तो 25 से फिर 2-0 पे हो जाओगे, 2 पे आ जाओगे। ये टाइम नहीं लगता। आप गरीबों का खून चूस रहे हो। आज की डेट में आप कहते हो पिछली सरकारों की गलती है। पिछली सरकारों की बनी कोठी में आप रह रहे हो, सरकारी कोठी में। आप पे कानून कोई लागू नहीं होता। उनकी गाड़ियां आप रखी हुई आपने, उनकी सरकारों की। उन्होंने 25,000 पे की MLA की, आपने 60 की, 80 की, 1,60,000 कर दी। आपकी पेंडिंग भी नहीं दे रहे हैं। पेंडिंग, जैसे मेरे साथी ने कहा, पेंडिंग भी इनके टाइम की ज्यादा है। पहले 2 या 4 महीने की पेंडिंग होती, आज 70-72 महीने की पेंडिंग है। और कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, पेंडिंग भी दे सकते हैं। जो 2 SRO ने रोके हुए हैं, SRO रोके हुए हैं, पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं। SRO 2 रोके हुए हैं। SRO लागू करना सिर्फ इन्होंने रखा है इलेक्शन तक। तो हम भी इनकी खलासी छोड़ने वाले नहीं है। जैसे ये कहते हैं अमित शाह जी कड़ाका निकालेंगे, तो कड़ाके इनके भी निकलेंगे। जगह जगह जहां रैली करेंगे, जिला स्तर पे होगी, गांव में होगी, पंचायत में होगी, हर जगह इनका विरोध होगा। फिर इनको ये समझ आएगी अपोजिशन करना आपने सीखा। डेली वेजर PHE का भी या बाकी डिपार्टमेंट का डेली वेजर भी वो आप जाग चुका। अब आपको नींद से जो सत्ता की चर्बी की नींद चढ़ी है, वो नींद से जगाना हमारा टाइम आ गया। डेली वेजर का अभियान है, अब कड़ाका निकलेगा भाजपा का, क्योंकि भाजपा ने इनसे वायदा खिलाफी की है। चलो मैम, आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम डिम्पल है। डिम्पल जी, कहाँ से आप? मैं शाहपुर बशना से। अच्छा मैम, मेरी शादी को 2 साल हुए थे अभी। तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, बाई चांस ड्यूटी पे गए थे वहीं पे। तो मेरा कुछ नहीं किया, मेरी बच्ची थी। आप अपने हस्बैंड की जगह लगी हैं? जी। कितने साल हो लगे? मैम, कम से कम कुछ 7 साल हो गया। 7 साल हो गए। सैलरी वगैरह मिलती है? जी। उसके बाद तो मेरी बच्ची वो भी हैंडीकैप है, तो 9,000 से बनता क्या है मेरे। तो उसकी कोई दवाई कहीं भी जाना हो ऑपरेशन के लिए, तो 9,000 से क्या करूँगी मैं। अभी तो फिलहाल मेरी जॉइंट फैमिली है, उसके दादू कर रहे हैं, तो मैंने 9,000 से करना क्या है। तो बड़ी मुसीबत है। मैंने यही सोचा था कि हाँ, जैसे कि उनकी ड्यूटी पे डेथ हुई है तो मेरा कुछ बनेगा। बिल्कुल कुछ परमानेंट होते तो वेलफेयर मिलता उनका, जो भी होता है, ताकि बच्चों का आपकी सुरक्षा हो। जी। तो फिर मैं अभी क्या बोलूँ, यही है कि मेरी जिंदगी में बड़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं। जब तक दादू है तो करेंगे, तो आगे कौन करेगा मेरा। तो 9,000 से बनेगा क्या। वो लड़की मेरी है, वो जन्म से ही वो चलती नहीं है, तो उसका मैं क्या लूँ। डायपर ही मेरे पूरे नहीं होते हैं। 9,000 से बनता ही कुछ नहीं है मेरा। बिल्कुल परेशानी है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी के दौरा, आप सब तो उसके में चेहरे खिले थे कि जरूर अमित शाह जी केंद्र से आपके लिए सौगात लेके आने वाले हैं, पर सौगात जरूर लाई, पहाड़ियों के लिए लाई। चलिए, वो भी उनका अधिकार था। पर आप लोग इतने सालों से
अपना अधिकार की बड़ी शांतिपूर्वक कर रहे हैं, आपकी तरफ क्यों नहीं ध्यान जाता केंद्र का? मैम पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरे नंबर पे ये जो हमारे लीडरान हैं इन्होंने उन तक बात पहुंचाई नहीं। ये जो इनके वायदे थे वो ग्राउंड लेवल पे ऊंचाई नहीं या पहुंच सकते नहीं थे वहां तक? इन्होंने ये बात पहुंचाई। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था डेली वेजर का, जहां उन्होंने पहाड़ियों के लिए इतना कुछ किया, हॉस्पिटल्स में बेड वगैरह दिए, इतना कुछ करके गए, तो हमारा मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। पर अफसोस ये है कि रविंदर रैना खाली लॉलीपॉप देते रहे, इन्होंने हमारी बात वहां तक की नहीं। हमें आशा थी कि अगर वो बात करते तो वो वहाँ पे जरूर हमारे लिए जिक्र करते, पर उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अब तो लास्ट में यही कह सकते हैं कि ये जो लीडरान है इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। हमारे भाइयों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। हमारे भाइयों ने बोला था, जहाँ पे ललकार के बोला था कि हम राजौरी में पहुंचेंगे, जैसे तैसे मर्जी पहुंचे। आपने मेरी उस दिन भी वाइट ली थी, मैंने बोला था ये सीक्रेट रहेगा, तो हमारे भाई पहुंचे, चाहे इनको 4 घंटे लेट पहुंचे, लेकिन वो पहुंचे। फिर भी इन्होंने वहाँ पे अपनी पेशेंस बनाई रखी, जब तक जी इन्होंने बड़े आराम से उनका भाषण सुना। जब उन्होंने नहीं इनके लिए कुछ भी बोला तो लास्ट में उन्होंने जब जय हिंद बोला तो इन्होंने फिर मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन बड़े फक्र की बात है, ये एक इतिहास में पहली बार हुआ है कि अपोजिशन में आके उनके सामने हमने नारे, हमारे भाइयों ने नारे लगाए। देखो अब कुछ तो कुछ करना ही चाहिए गवर्नमेंट को। पता नहीं ये कब तक हमारी बात जो आगे तक पहुंचाएंगे। अगर इन्होंने नहीं की तो अब हमारे भाइयों ने रुख बनाया हुआ है कि ये दिल्ली कूच करेंगे, और ये करेंगे, वहां से करवाएंगे, अपना काम करवाएंगे जरूर। और ये रविंदर रैना जी जो बैठे हुए हैं, कल वो कह रहे थे कि मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है ना कि डेली वेजर को पक्का करना, पहले मुझे सीएम बनाओ। ये पहले बात की बात में ये रह जाएंगे, इससे बेटर है पहले ये परमानेंट करे, उसके बाद इसका कब तक इनके लालीपप्पे रहेंगे। इनकी बातों पे हमें यकीन ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये करते कुछ है कहते कुछ है, इनकी बात सुनाई नहीं दे रही है बाहर। अब अगर मगर पहले बाद में अब नहीं चलेगा जनाब, अब चलेगा तो मिले चाहिए तो अब भी रेगुलर पॉलिसी चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम बशारत अहमद शेख, मैं ठाठी सब डिवीज़न से बिलोंग करता हूँ जी। मैं ठाठी सब डिवीज़न से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो ये हमारी जो प्रोटेस्ट जो है 22 जून से ये चल रहा है, और आज हमारे 108 दिन यहाँ पे पूरे हुए हैं। हम एलजी प्रशासन से यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारा जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी और जो हमारी पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट जो एज पर दिल्ली रेट वो हमें दिया जाए, लेकिन समझ नहीं आ रही है। या तो उनके कान बहरे हैं या उनको, या जो ब्यूरोक्रेट वहाँ पे बैठे हैं वो हमारा ये मसला जो है हल करना नहीं चाहते हैं। क्या वजह है क्या नहीं है, क्योंकि वो हमें गरीब आवाम को दबाना चाहते हैं, जबकि हमारा जो इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा रोल जो है डिपार्टमेंट में डेली वेजर का है। आज आपको मालूम ही है कि रेगुलर मुलाजिम जो है टोटली 30% रहा है, 70% जो है वो डेली वेजर काम कर रहा है इस डिपार्टमेंट में। अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नहीं जी ये बैकडोर एंट्री है, तो आप गवर्नमेंट को ये चाहे कि वो 10 दिन हमें बोले कि काम बंद करो, खुद उनको पता चलेगा कि ये बैकडोर एंट्री है या ये क्या काम करने वाले बंदे हैं या क्या हैं। तो हम फिर भी आज भी हम गवर्नमेंट प्रशासन से ये गुहार लगा बैठे हैं कि दिवाली आगे आने वाली है कि हमारा मसला जो है जल्द से जल्द हल करें, जल्द से जल्द हल करें, और हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी और SRO 64 के थ्रू हमें रेगुलर किया जाए। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। चलिए सर आते हैं आपके पास आते हैं। आप भी काफ़ी बार हमने आपको देखा, कई बार आपने कपड़े भी फाड़े आपके। उम्मीद थी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला अगर जम्मू कश्मीर का देखा जाए डेली वेजर्स का मसला है, पर उसी मसले को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता, बाकी मसलों को फिर हल करने का प्रयास किया जाता। आखिर प्रशासन और सरकार चाहती क्या, हमें भी समझ नहीं, क्योंकि हम भी थक चुके हैं कर करके आपकी आवाज़ को सामने। हम भी आपके साथ सड़कों पर दौड़े हैं। हमने कहा चलिए हमारा नहीं तो कम से कम हमारा तो काम है आपकी आवाज़ को लाना। जिन लोगों ने हमें आपका दर्द समझते हैं, हमारे जितने भी पत्रकार भाई बंधु वो आपका दर्द समझते हैं, इन युवाओं का, इन बुजुर्गों का, इन महिलाओं का दर्द समझते हैं। पर जिन लोगों ने आपसे वोट लिए, वोट लेकर वायदा किया, आज वो किस तरह से आईने के सामने जब खड़ा होते होंगे, किस तरह से अपने आप को फेस करते होंगे, जो वायदा आपसे किया था वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से, वो किस तरह से ये चीज़ें देखते होंगे? देखिए मैडम जी, जो बात आपने कही है कि बड़े बड़े वादे जो करते हैं जो, लेकिन उन बातों को सिर्फ बोलना ही है उन्होंने कि पहाड़ी स्टेटस हो गया, ये हो गया, उसको ये दे दिया, लेकिन PHC वालों को कुछ ना कुछ तो देने पड़ेगा ना। इनके लिए तो कुछ ना कुछ तो देने पड़ेगा। हमारा 70 महीने का बकाया देख लो,
इनके टाइम से हुआ है। हमारे बुजुर्ग जो कुछ चले गए हैं, कुछ पिछले महीने चले गए हैं, अभी जा ही रहे हैं। कितने बार इनके पास जाएंगे? कभी कहते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर बना दो, हम बनाएंगे, हमने बोला है। पहले तो हमारी पॉलिसी तो लाइए, लेकिन ये भूल गए हैं हम रजौरी जा सकते हैं। हमें चैलेंज किया था उन्होंने, जैसे जुगल किशोर शर्मा से बात हुई कि आप वहाँ पर नहीं जाओगे, हमने कहा हमने जाना है। हम वहाँ पर गए, भाषण सुना, उसके बाद नारेबाजी हुई ना। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों, जो हम करते हैं ना करके दिखा देते हैं। हमारे से मत भिड़िए। आप कहते हैं बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं है, अब डेली वेजर टक्कर में उतर चुका है। ये बात ये ख्याल में रहना कि अगर 50 पार बोल रहे हैं ना, ये बार बार 50 सीटें लेंगे, हम कहते हैं हम 60 देंगे, लेकिन डेली वेजर का एक एक वोट को गिनना पड़ेगा आपको। नहीं तो श्यामलाल शर्मा को जी पूछ लीजिए, आज कुर्सियों के नीचे भी बैठे हुए हैं, आज डेली वेजर बने हुए हैं। हम ये जरूर बताना चाहते हैं बीजेपी वालों को, अगर डेली वेजर का काम करोगे तो हम उनके साथ हैं, वरना हम उनके ईंट बचा देंगे। अगर पारसी नहीं, घर वापसी नहीं, ये आपने देखा है, बार बार यही कहते हैं। दिवाली आ रही है, आपने देखा होगा, इन लोगों ने तनख्वाह हमारी रोकी हुई है। क्यों रोकी हुई है, हमें ये समझ नहीं आते हैं। हर एक दिवाली आ रही है, बड़े बड़े फंक्शन आ रहे हैं, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता है कि हमारे बच्चों ने क्या कहना है। क्या मांग रहे हैं हम? 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं और कुछ तो नहीं मांग रहे हैं, कोई जिला तो नहीं मांग रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी वालों, हाथ जोड़ के भी, बड़े बड़े जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो एलजी साहब हैं, आज भी हम ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसी दे दीजिए, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। बार बार यही कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। साफ तौर पर डेली वेजर का आह्वान है कि अब ईंट से ईंट बजा देंगे। जहां पर पुरानी सरकारों की जगह उन्हें बता दी, अब भाजपा की बारी है। इसीलिए कहते हैं कि जल्द से जल्द अगर पॉलिसी नहीं तो अब घर वापसी नहीं, क्योंकि आह्वान किया जहां पर भी अब भाजपा की रैलीज होंगी, ये लोग उस रैली को विफल करने पहुंचेंगे अपना अधिकार मांगने के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात हम बार बार इसीलिए सवाल करते हैं, इस समय अगर जम्मू कश्मीर का बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है डेली वेजर्स का, 61,000 परिवार की रोजी रोटी का। फिर क्यों उस मुद्दे को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, फिर क्यों उस मुद्दे को साइड लाइन किया जा रहा है। और लगातार उन्होंने कहा कि अब भाजपा जो नारा देख रही है, जो वायदा कर रही है कि अगर सीएम होगा तो तब आपका काम होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, अगर मगर आगे पीछे नहीं चलेगा जनाब। अब जब तक पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब वो सरकारें जो पहले जहां पर थी, जहां उन्हें पहुंचाया, आज भाजपा पर भी एक बड़ी चुनौती खड़ी होगी उनके सामने कि डेली वेजर्स का आह्वान है कि अगर इलेक्शन से पहले इन लोगों को इनकी पॉलिसी नहीं दी गई तो भाजपा को भी वो जगह दिखाएंगे जहां पर पुरानी सरकारों को दिखाई थी। क्योंकि वाकई कहीं ना कहीं जेन्युइन मुद्दा है। अगर आपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा होता तो शायद आज हम भी भाजपा से सवाल नहीं कर रहे होते। तो देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी जहां पर आए थे, पहले भी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है। शायद उस समय भी उन्हें गलत जो कि बताया गया था, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हो चुका है, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इस बार भी अमित शाह जी का दौरा था, पर यहाँ के नेताओं का काम था, उनकी ड्यूटी थी कि कम से कम उनके कानों तक ये बात पहुंचाते कि हमारे डेली वेजर थाली और ताली बजाकर प्रशासन और सरकार को जगाने का काम करें। आप कम से कम उनके लिए तो कोई बात करिए, आप मुखबिंदु से कोई ऐसी बात करिए ताकि उनका विश्वास आप पर बना रहे और कम से कम ये उम्मीद हो कि आने वाले समय में उनके मसले हल होंगे। अब देखना ये है कि दिन ब दिन गुजरता जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद भी ये कहेंगे और दृढ़ निश्चय होता जा रहा है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सरकारें बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। ये दम है इनमें, क्योंकि इनकी वोट बैंक की काफ़ी इनकी ताकत होती है। उसी वोट बैंक के आधार पर सरकारें बनती भी और गिरती भी। अब देखना यह है कि वाकई गेंद अब भाजपा के पालने में है, क्या वो तरक्की की या कामयाबी की ओर जाता है या बाकी सरकारों की तरह उन्होंने उसी साइड पर लगना है जहाँ पर उन्होंने पहली सरकारों को उनकी जगह दिखाई है। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जाते जाते रविंदर राणा जी, आपके लिए एक मैसेज है। अब यहाँ पर भी डेली वेजर्स का जरूर बात सुनने तो आइए। आप आज जम्मू रिजर्व कैटेगरी बेस्ड एम्प्लॉइज के पास तो चले गए, पर कम से कम ये लोग पिछले 108 दिन से लगातार यहाँ बैठे, कम से कम आप आइए तो सही, इनकी बात तो सुनिए कि आखिर ये चाहते क्या और कितनी जल्दी आप इन तक खुशखबरी लाने वाले। क्योंकि इन्होंने कहा है कि आप तैयारी करिए राज तिलक की, आप हमें पॉलिसी दीजिए, हम आपको सीएम बनाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।